नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अंधभक्त इनके जो है ना गोबर खा के आते हैं भैया। वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है। वो तो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। इन्होंने कहा कि प्राइवेट मिल रहा है, अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूं। सुनिए, एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? वो तो वैसे भी मोदी जी तेली ही है। तो जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। ढोंगी जो अपनी माँ को लाइन में लगवाता है दिखावे के लिए कैमरे के सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। मीडिया सबसे बड़ा देशभक्त है। चल झूठा। मीडिया सत्ता की दलाली करता है, आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के। भाई हम तो मोदी जी के भक्त हैं। अच्छा नहीं, भक्त रहोगे, चाटुकार हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। 56 इंच का सीना है, शेर छोड़िए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, गजब बेइज्जती है। हैं? जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी आ जाए ना इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो पत्रकार है ना, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसे किया करता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ, न जीऊंगा न जीने दूंगा। इनका तो भैया गालियों से, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री जी कि मेरा पेट तो गालियों से भर जाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अच्छा हिंदू राष्ट्र कहा? मैनिफेस्टो में लिखा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। चींटी को लगा सकते हैं? क्या बोला तूने? सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति करते हैं? गजब बेइज्जती है। राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? नहीं, चाय तो देश पी रहा है, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है।
ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं। तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे। तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। मोदी है तो मुमकिन है। जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, कुछ आप जैसे देशद्रोही हैं जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप 2014 से पहले आप भी देशद्रोही थे। आप भी तो देशद्रोही थे जब मनमोहन जी के मुंह में ठूंस देते थे। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, क्या बोला तूने? गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई, बताओ। क्या चंगा चल रहा है? मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में। गजब बेइज्जती है। मर जाई हमार बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा? शाबाश बेटा। मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने। क्या बोला तूने? आपके खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। दलाली में इनको भैया, मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, इनको ताज पहना दो। सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का, बहुत बढ़िया दलाली कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ, गिनवाओ। गुड क्वेश्चन। मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसा चाटिएगा मैडम जी उसको। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डरते मकान छोड़ दें हम। अब सर्टिफिकेट की आवाज है, हम देश की आवाज है। अरे देश के लिए बर्बादी हो। देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया, उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अरे पागल है साला। जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए, अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह हो शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अगर नेता बनो तो स्विच ऑफ नेता मत बनना, जो बीजेपी वाले बन के बैठ गए हैं। अभी फोन कर दो ना बीजेपी वाले के, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। कि देश का 93% युवा बेरोजगार है, फिर भी साहब की सरकार है। अब देश के युवाओं ने ठाना है भाजपा को हटाना है। अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहां पे लड़ने के लिए गए थे ये? सत्ता के दलालों, मीडिया को गाली देना बंद करिए। अच्छा, अपने गिरेवा में झांकिए आप। सत्ता की दलाली आप लोग बंद कर दो, मैं मीडिया को गाली नहीं दूंगा। निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट, 5 लाख का सूट पहनता, बोलता है दिन भर झूठ। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना
तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। भाई भाजपा सरकार चोर पार्टी है। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे अभिनेता हो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये याद रखना। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए। क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अच्छा, प्रधानमंत्री जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा हिंदू मुसलमान। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये हिंदू धर्म की रैली में आजकल दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे करने वाले कौन है भैया? 2-3 संगठनों पे बैन लग जाए। अच्छा, एक तो बजरंग दल पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे। 2-3 संगठनों पे लगते ही ना देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू विरोधी है तो आप टुकड़े गैंग का सुनो, सरगना है। आप बीजेपी का डंडा चलाते हो। राष्ट्रवादी पार्टी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राष्ट्रवादी पार्टी है। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। आओ, हिम्मत है तो। बहुत हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो। हिंदू नहीं हो तो कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जिहादी हूं, मुस्लिम हूं। हुआ है। हिंदुओं के संस्कार है आपके, ये हिंदुओं का संस्कार है। हिंदुओं का संस्कार है भाई। जो हमको कह रहे हैं हिंदू नहीं है, तो भैया प्रमाण पत्र दिखाएंगे हिंदू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सनातन यही सिखाता है, खोल कर दिखाना। भाई जब सामने वाले को विश्वास न हो ना, तो खोल के भी दिखाना चाहिए, पकड़ा के भी दिखाना चाहिए। अंधभक्त इनके जो है ना, गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा, तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी। विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं। भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं, जो मोदी के बने घूम रहे हैं। बस इतना ही। जय सिया राम, जय हिंद। शाबाश बेटा। योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे और गर्मी निकाल दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। योगी की गर्मी निकलेगी अब। स्पेलिंग गलती हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई। बड़ी गलती हो जाती है हर बार। भारतीय जनता पार्टी वालों से गलती हर बार। कभी कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, गलती हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सूप न खा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। महाराज आप ही से गलती क्यों होती है? ये बात तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। अभी मजा आएगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। संबित पात्रा टाइप का जवाब। अच्छा, सवित पत्र, गोबर पत्र की बात करते हो। क्या है गोबर, कैसे है वो? अभी पता चलेगा। जो गोबर को कोहिनूर बताते हैं वो खाते भी होंगे। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या बोला तूने? अरे पागल है साला।
देश की बर्बादी के लिए पत्रकार जिम्मेदार है। बिल्कुल 100%। कौन कौन पत्रकार? कौन कौन पत्रकार? जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, हाँ। जितने भी हैं, रात में आके हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहे, तो सबसे आगे आर पार वाला है भैया, आर पार। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई, कहाँ पे? क्या बोला तूने? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ भाई, ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है, और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अयोध्या जाओ, ड्रामे मंदिर मत देखो। कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए, चलिए। नहीं।